स्क्रीन पर तेहरान का रडार मैप धड़क रहा है। सन्नाटा अचानक एक जोरदार धमाके की खबर से टूटता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इजराइल अपने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार गिराएगा। 86 साल के अली खामनेई, जो पिछले 37 वर्षों से ईरान के सर्वोच्च नेता थे, अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। वे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के उस 3 स्तरीय सुरक्षा कवच में रहते थे जिसे दुनिया अभेद्य मानती थी। लेकिन आज वो सुरक्षा चक्र किसी रेत के महल की तरह ढह गया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन खामनेई को अंजाम दिया है। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। जहां एक तरफ ईरान की इंटेलिजेंस फेल हो गई, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की CIA ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। स्क्रीन पर डेटा स्क्रॉल हो रहा है जो दिखा रहा है कि खुफिया एजेंसियां अगर सही से काम करें तो किसी देश की किस्मत कैसे बदल सकती है। खामेनेई की हर मूवमेंट, उनके ठिकानों और उनके पैटर्न को महीनों से ट्रैक किया जा रहा था। आज ये साबित हो गया कि खुफिया जानकारी ही असली हथियार है। CIA के डिजिटल मॉनिटर्स पर पैटर्न ऑफ लाइफ टेक्नोलॉजी एक्टिव है। इस तकनीक के जरिए खामेनेई की दिनचर्या, उनकी आदतें और उनके व्यवहार को लंबे समय तक स्टडी किया गया। उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधि का एक ऐसा नक्शा तैयार किया गया जिसने हमला करना बेहद आसान बना दिया। वे कहाँ रुकते हैं, किस रास्ते से जाते हैं और किससे बात करते हैं, सब कुछ रडार पर है। ये परछाई का पीछा करने जैसा था, जहां खामेनेई को पता भी नहीं था कि उनकी हर सांस गिनी जा रही है। तारीख 28 फरवरी। तेहरान के खास कंपाउंड में हलचल तेज है, जहां राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के दफ्तर भी स्थित हैं। CIA को पक्की खबर मिलती है कि खामनेई अपने सबसे वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक लीडर्स के साथ यहां एक गुप्त बैठक करने वाले हैं। निगरानी केवल खामनेई पर नहीं है, बल्कि उन सभी 48 सीनियर लीडर्स पर भी है जो उस कंपाउंड में जुटने वाले हैं। हमला अब महज कुछ ही वक्त की बात है, क्योंकि शिकार खुद जाल में चलकर आ चुका है। खामनेई के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक भ्रम था। उन्हें लगता था कि हमला हमेशा रात में होगा, इसलिए वे दिन के समय खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। इसी फॉल्स सिक्योरिटी के कारण वे दिन में थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते थे। अमेरिका और इजराइल ने इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को अपना हथियार बनाया और अपनी रणनीति बदल दी। जो हमला पहले रात के अंधेरे के लिए प्लान किया गया था, उसे अचानक दिन के उजाले के लिए शिफ्ट कर दिया गया। शिकारी ने अपना जाल बिछा गया है और अब बस अंतिम आदेश का इंतजार है। 28 फरवरी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दहाड़ते हुए रनवे से उड़ान भरी और मिशन शुरू हो गया। सबसे पहला वार अदृश्य था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह जैम कर दिया गया, जिससे वे अंधे और बहरे हो गए। वॉर रूम में सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि लड़ाकू विमान अब खामनेई की मीटिंग लोकेशन के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं। ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को भनक तक नहीं लगी और हमला शुरू हो चुका है। इजरायली जेट्स ने ब्लैक स्पैरो मिसाइलों को रिलीज कर दिया है। ये मिसाइलें 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से तेहरान की ओर बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम से इस हमले के एक सेकंड को लाइव मॉनिटर कर रहे हैं। मिसाइल सीधे उस कंपाउंड के उस सटीक कमरे में घुसती है जहां मीटिंग चल रही है। एक जोरदार धमाका होता है और पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती है। धुएं और मलबे के बीच से तबाही की रिपोर्ट आनी शुरू होती है। एक ही झटके में ईरान के 48 शीर्ष नेता और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि कर दी है कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा, लेकिन तबाही का मंजर इससे भी बड़ा है। खामनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई है। आज उनकी पत्नी के निधन के साथ ही खामनेई का पूरा परिवार और उनका 37 साल पुराना साम्राज्य इतिहास के पन्नों में दफन हो गया है।